हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप 2025 में अपना कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं, आप कपल हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किस किस फॉर्मेलिटी को आपको फुलफिल करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप 2025 में अपना कोर्ट मैरिज करा रहे हैं तो दोनों की एज 18 और 21 हो। लड़की की एज 18 हो और लड़के की एज 21 हो। अगर रनिंग है तो भी नहीं चलेगा और यह रूल ऑल ओवर इंडिया है। काफ़ी कपल का कहना है सर मैं 18 में लग गई या लड़का 20 का कंप्लीट हो गया, कुछ हो सकता है। जी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, केवल आपके अगेंस्ट FIR होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से बचकर रहें। जब आपकी एज कंप्लीट हो जाए तभी आप अपना कोर्ट मैरिज कराएं। दूसरा, एज और एड्रेस से रिलेटेड आप दोनों के पास कोई एक सिंगल एड्रेस प्रूफ होना ही चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, भले ही आप बालिग हैं, तब भी आप अपना कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एज के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल ID आपके पास होना ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, DL, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से एक ID आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगी। दोस्तों, इनमें किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है और यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो जीरोक्स पर भी आपका मैरिज हो सकता है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। तीसरा, अगर आप इंटरकास्ट कपल हैं तो आप विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली, जी हाँ, अपनी आप 1 डे में मैरिज और मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन सेम डे में करा सकते हैं। यह प्रोसेस जो सबसे स्मूथली, इजीली, कंप्लीटली लीगली होता है, यह दिल्ली NCR में होता है ना। इंटरकास्ट कपल है तो इसके लिए 2 विटनेसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। विटनेसेस के लिए भी अच्छी बात यह है कि मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आपकी फैमिली मेंबर ही विटनेस हो। विटनेस आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी की भी विटनेस करा सकते हैं। टोटल 2 विटनेस चाहिए होंगे दोनों तरफ से, यानी एक विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। विटनेसेस की एज 18+ होनी चाहिए। विटनेसेस मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल विटनेस कोई भी हो सकता है। दोस्तों, अगर यह आप सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल करते हैं तो आप अपना मैरिज करा सकते हैं। और चौथा और लास्ट, दोनों में से पहले से किसी की शादी ना हो रखी हो। जी हाँ, यह बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है कि सर मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ 2 साल से, मुझे किसी से लव है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, या मैं अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता हूँ, मैं किसी और लेडी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी शादी करा सकता हूँ? जी नहीं, विदाउट डाइवोर्स के आप मैरिज नहीं करा सकते हैं। इंडिया में मल्टीपल मैरिज बैन है। ओके, अगर आप डाइवोर्स मैरिज कराना चाहते हैं तो पहले आपको डाइवोर्स लेना होगा, डाइवोर्स के बाद ही आप अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए केवल 1 दिन का समय लगता है। सेम डे में मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैरिज का जो प्रोसीजर होता है, पहले मैं आपको बता दूं, रिचुअल्स मैरिज होगी आर्य समाज टेम्पल में। आपके वहाँ रिचुअल्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, फेरे होंगे और उसके बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका बायोमेट्रिक होता है, वेबकैम से लाइव पिक्चर क्लिक होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, CMD कोड आपको कोर्ट में सर्टिफिकेट इशू कर देती है। बहुत से लोग चीटिंग करते हैं, कोर्ट्स या एडवोकेट्स तो ऐसा नहीं करते हैं। एजेंट्स वगैरह फ्लैटों या कॉलोनियों में जिन्होंने प्राइवेट ऑफिस बना रखे हैं, वे वहीं शादी के फोटो कराते हैं, नोटरी एफिडेविट बनवा करके क्लाइंट को दे देते कि ठीक है ये हो गया आपका कोर्ट में, पक्के सर्टिफिकेट बाद में आएंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचें। वकील के चैम्बर में कभी भी कोर्ट मैरिज नहीं होती। कोर्ट मैरिज केवल कोर्ट में ही होती है और कोर्ट में भी, कोर्ट रूम में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने जब तक आपका स्टेटमेंट ना हो जाए तो मान के चलें कि आपका कोर्ट मैरिज नहीं हुआ है। दोस्तों, आप कोर्ट मैरिज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर मंडे टू संडे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।